अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि में अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माता, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन या खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महानवय आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यन्दिन और काने शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी तथा तैत्तिरीय है। कौथुम, राजायणी एवं जैमिनी या अलवकार सामवेद की शाखाएं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैसपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनके उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिए गए हैं। प्रत्येक संहिता के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिन्हें सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐतरेय व कौशितकी। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्तिरीय व शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविंश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गोपद। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बनाया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी गई है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। यह है शिक्षा जिसमें शुद्ध उच्चारण शास्त्र है, कल्प जिसमें कर्मकांडी विधि है, निरुक्त जिसमें शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्री ग्रह तथा धर्मसूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। पुराण। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है जिसके रचयिता लोमहर्षि तथा उनके पुत्र उक्सर्वा माने जाते। इनकी संख्या 18 है जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं।
स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक, जैसे विष्णु पुराण इससे संबंधित वंश है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित वंश है आंध्र सातवाहन एवं वायु पुराण से संबंधित वंश है गुप्त वंश। ये सभी प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हैं।